अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने स्ट्रोक के केस को अप्रोच कैसे करना है। शॉर्ट और लॉन्ग केस जो स्ट्रोक का होता है उसके अंदर हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होनी चाहिए, हमारे माइंड के अंदर ऑब्जेक्टिव और एम्स क्या होने चाहिए। डेफिनेटली जब आपके माइंड के अंदर एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपके माइंड के अंदर एक स्कीम नहीं होगी, तो कभी भी आप शॉर्ट केस में पास नहीं हो सकते, आप लॉन्ग केस में पास नहीं हो सकते। उससे पहले आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरा जो ये केस है इसको मैंने कैसे आगे लेके चलना है, स्टार्ट से लेके एंड तक, और मेरा एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन और मेथड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में अपनी पसंद की जो प्लेलिस्ट है या अपनी इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है उसको सिलेक्ट करना है, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो टॉक्स की वीडियोस देखें। अगर आप एग्जामिनेशन के मेथड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेथड्स की वीडियो देखें। अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग केस को में इंटरेस्टेड हैं तो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग केस की स्कीम्स और अप्रोच की वीडियोस देखें। अगर आपको रेडियोलॉजी पसंद है तो रेडियोलॉजी देखें। अगर आपको ईजी में इंटरेस्ट है तो ईजीज़ की वीडियोस मौजूद हैं, वो देखें। अगर आप स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज देखना चाहते हैं, डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, पेशेंट की फाइंडिंग देखना चाहते हैं, तो हमारी स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज आपके लिए इस जरूरत में हेल्पफुल होगी। तो ये डिफरेंट कंटेंट है जो आप देख सकते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अप्रोच टू ए शॉर्ट एंड लॉन्ग केस ऑफ स्ट्रोक। अपने अप्रोच कैसे करना है और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पेशेंट को स्ट्रोक है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट में जो स्ट्रोक है उसका लेवल ऑफ लीजन क्या है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो शॉर्ट और लॉन्ग केस में एग्जामिनेशन के बाद कि आपके जो बच्चे में स्ट्रोक है क्या वो हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। आपके बच्चे के अंदर जो स्ट्रोक है उसमें लोकलाइजेशन ऑफ आर्टरी क्या है, क्या उसको एसीए यानी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से स्ट्रोक हुआ है या उसको एमसीए यानी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से स्ट्रोक हुआ है। आपके बच्चे में जो स्ट्रोक हुआ है उसकी इटियोलॉजी क्या है। आपके पेशेंट में जो स्ट्रोक हुआ है बच्चे को, उसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपने एग्जामिनर को देनी है और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। अब हम कोशिश करेंगे इनको वन बाय वन आंसर करने की कि इसको हमने कैसे अपने एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री के जरिए कैसे इन सब क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले कि आपके बच्चे को वाकई स्ट्रोक है क्या है, तो उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास होगी लॉन्ग केस में और सिर्फ एग्जामिनेशन होगा आपके पास शॉर्ट केस में। तो उसमें यह है कि स्ट्रोक बेसिकली है ए फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विद एटियोलॉजी इज बेसिकली सम वास्कुलर, जो है वास्कुलर एटियोलॉजी। सो कोई भी थ्रोम्बोइम्बोलिक, कोई भी थ्रोम्बोटिक, कोई इम्बोलिक, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें वास्कुलर पैथोलॉजी हुई है, उसके नतीजे में बच्चे में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो एफेजिया हो सकता है, वो फेशियल डेविएशन हो सकती है, वो नंबनेस हो सकती है, वो हेमीप्रेसिस या मोनोप्रेसिस हो सकता है। सो अगर कोई भी आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल रहा है और उसमें आप एटियोलॉजी आप सोच रहे हैं कि उसकी एटियोलॉजी जो है वो वास्कुलर है, तो वो पेशेंट को स्ट्रोक है। अब हिस्ट्री पे यही चेक करना है कि पेशेंट को जब भी कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को देखना है, तो डेफिनेटली आपका पेशेंट स्ट्रोक का केस हो सकता है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने लोकलाइजेशन कैसे करनी है कि आपके पेशेंट को जो स्ट्रोक है क्या वो हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। सो इसमें डिफरेंशियल पॉइंट जो है वो आपकी हिस्ट्री पे ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू आपकी एग्जामिनेशन पे। तो अगर तो पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस है यानी हाइपर एक्यूट ऑनसेट है तो वो होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर आपकी वीकनेस ग्रेजुअली डेवलप हो रही है तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक में जाता है। अगर आपके पेशेंट को स्ट्रोक के साथ सीवियर हेडेक है, वोमिटिंग है, उसके एसएमआई पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक को फेवर करती हैं एज कम्पेयर टू इस्कीमिक स्ट्रोक के। सो ये पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपने देखना है कि आपके स्ट्रोक बच्चे के अंदर से स्ट्रोक हुआ है उसकी लेवल ऑफ लीजन की लोकलाइजेशन क्या है। लोकलाइजेशन आपके कॉर्टेक्स पे हो सकती है, आपके इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे हो सकती है, आपके जो है वो ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो सकती है। सो आपने देखना है कि इसके अकॉर्डिंगली आपकी लोकलाइजेशन कैसी है। लोकलाइजेशन लीजन पे एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आप वो हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसकी ब्रीफ में समरी बता देता हूँ कि अगर आप कॉर्टिकल लीजन होगा आपका तो उसमें आपके कॉर्टिकल सेंसेशंस इफेक्टेड होंगी, लाइक स्टीरोग्नोसिस, लाइक ग्राफेसीजिया, लाइक टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, तो आपकी ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। इस तरह कॉर्टिकल स्ट्रोक में पेशेंट को एफेजिया भी हो सकता है और पेशेंट को सीजर्स भी हो सकते हैं। जो स्ट्रोक होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे उसको हम कहते हैं डेंस हेमिप्लीजिया, यानी कि उसमें चूंकि वहाँ पे सारे फाइबर इकट्ठे हुए होते हैं तो उसमें जो स्ट्रोक होता है वो डेंस होता है कि आपकी पूरी साइड इफेक्टेड होती है। जो स्ट्रोक आपका होता है एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो
क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया होता है, यानी वीकनेस एक साइड की होती है और क्रेनियल नर्व पाल्सी अपोजिट साइड की होती है। क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आपने वो वीडियो ज़रूर जाकर देखनी है। इसके बाद जो है आप जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पेशेंट को स्ट्रोक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पेशेंट में स्ट्रोक हेमरेजिक है या इस्कीमिक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पेशेंट में स्ट्रोक का लेवल ऑफ लीजन क्या है, क्या उसको कोर्टिकल है, सब कोर्टिकल है, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे है, ब्रेन स्टेम के लेवल पे है, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पेशेंट के अंदर क्रॉस या अनक्रॉस हेमिप्लीजिया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बन जाता है कि आपके पेशेंट में स्ट्रोक की एटियोलॉजी क्या है। अब एटियोलॉजीज जो आप देख सकते हैं हिस्ट्री पे और एग्जामिनेशन पे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रोक की एटियोलॉजी हो सकती है बिकॉज ऑफ अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी स्ट्रोक का एक रीज़न है, और सिकल सेल एनीमिया भी स्ट्रोक का एक रीज़न है। तो उसमें आप डेफिनेटली जो है वो आपका देखेंगे कि पेशेंट के अंदर अनीमिया है या नहीं। अगर अनीमिक पेशेंट आपका है तो डेफिनेटली वो एक एटियोलॉजी हो सकती है। स्ट्रोक की एक एटियोलॉजी है सीएनएस इन्फेक्शन, जो कि टीबीएम हो सकता है, पायमेनिंजाइटिस हो सकता है। तो आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर एसओमाइज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एसओमाइज आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक की एटियोलॉजी टीबीएम या पायमेनिंजाइटिस हो सकता है। स्ट्रोक की एटियोलॉजी हो सकती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर साइनोसिस तो नहीं है, क्लबिंग तो नहीं है। अगर क्लबिंग और साइनोसिस है, ये हार्ट के अंदर मरमर आ रहा है, तो स्ट्रोक की एटियोलॉजी है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर कहीं कोई पिटिकियाई तो नहीं है, ब्रूजेस तो नहीं है। अगर पिटिकियाई ब्रूजेस है तो डेफिनेटली कोगुलोपैथी भी एक रीज़न हो सकता है आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक का। तो ये डिफरेंट एटियोलॉजीज हैं जो स्ट्रोक की हो सकती हैं। उसके बाद आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक की वजह से कम्प्लिकेशंस क्या हुई हैं। क्या उसका जीसस ड्रॉप है, क्या उसको हेमिप्रेसिस है, क्या उसका गैग नहीं आ रहा, क्या उसको रेज आईसीपी के साइंस तो नहीं आ रहे, लाइक उसको हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या पेपरएडिमा फंडस पे तो नहीं आ रहा, क्या वो पेशेंट को सीजर्स तो नहीं हो रहे। तो सारी आपने स्ट्रोक की कम्प्लिकेशन देखनी है। अब आपने इस केस को एज एग्जामिनेशन अप्रोच कैसे करना है, तो एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली सीएनएस का एग्जामिनेशन आना चाहिए, सीएनएस के एग्जामिनेशन के मेथड आने चाहिए। तो उसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आपने ये ज़रूर जाकर देखनी है इस चीज़ को, इस वीडियो से ख़त्म करने से पहले पहले। तो आपने एग्जामिनेशन में सारा बच्चे को एग्जामिनेशन करना है। आप जब उसको चलाएंगे तो आपको उसको हेमिप्लीजिक गेट मिलेगा, जिसमें पेशेंट की एक साइड के ऊपर जो है वो जो सर्कमडक्शन मिलेगी आपको, और उस साइड पे जो उसका हैंड का जो है स्विंग फेज वो इफेक्टेड होगा। जब उसको आप मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको फाइंडिंग जो है वो एक साइड पे कन्फाइंड मिलेंगी, आपको उस साइड की हाइपरटोनिया, हाइपररेफ्लेक्सिया, आपको इम्प्लांटस मिलेंगे और वीकनेस मिलेगी। फेशियल नर्व जब आप चेक करेंगे तो आपको जो है वो आपको क्रॉस या अनक्रॉस हेमिप्लीजिया के अकॉर्डिंगली आपको अपर या लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल पाल्सी मिलेगी। उस पेशेंट में आपने एसओमाइज चेक करने हैं, ताकि आपने देखना है कि उसको जो एक रीज़न है मेनिंजाइटिस वो तो नहीं है। आपने पेशेंट का हार्ट चेक करना है, आपने पेशेंट की जो है वो पेलर जरूर चेक करना है, पेशेंट का स्किन एग्जामिनेशन करना है कि पेशेंट को पिटिकिया या ब्रूजेस तो नहीं है। तो ये, और पेशेंट की आपने फंडस जरूर ऑफर करनी है। तो ये डिफरेंट ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा और एग्जामिनर के आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। ये वीडियो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और रिलेटेड वीडियोस जो मैंने आपको बताई हैं उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।